जय जगन्नाथ। आज मैं फिर से आपके लिए और एक नई वीडियो लेके आई हूँ। पिछली वीडियो में हम लोग कबीरदास के दोहे पढ़े थे। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर इसकी अनुशीलनी को बनाएंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही नए वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी आपके लिए। प्रथम क्वेश्चन 1 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। मनुष्य के जीवन को दुर्लभ क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि मनुष्य का जन्म बार बार नसीब में नहीं होता, इसीलिए मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। मनुष्य का जो जन्म है उसको बार बार नहीं मिलता है, इसीलिए मनुष्य का जन्म को दुर्लभ कहा गया है। बहुत ही तपस्या करने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। ख नंबर है, साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो आंसर है, साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है, क्योंकि वो टूटने पर भी 100 बार जुड़ सकते हैं। कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है और क्यों? कुम्हार का कुंभ दुर्जन को कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार कुम्हार का कुंभ एक धक्के से टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति जरा सी खटपट होने पर अलग हो जाते हैं। ग नंबर है, कबीरदास के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? साक्षी शब्द ज्ञान या अनुभूति का प्रतीक है। यह वह ज्ञान और अनुभूति है जिसमें स्वयं कवि ने अपने अंतःकरण से साक्षात करके प्राप्त किया। कबीरदास की साखियाँ इसी ज्ञान और अनुभूति की साखी हैं। 2 नंबर, निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, इसका अर्थ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य मंजरी के अनमोल मोती के कबीरदास के दोहे से ली। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का जन्म पाना मुश्किल है। यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, इसीलिए इस क्षणभंगुर शरीर के रहते हुए साधना के जरिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार, इसका उत्तर है, प्रमुख पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य मंजरी की अनमोल मोती की कबीरदास के दोहे से ली गई है। कवि कहते हैं कि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुंभ के घड़े के जैसे होते हैं, वह एक झटके से टूट जाते हैं। अर्थात दुर्जन या बुरा व्यक्ति थोड़ा सा मनमुटाव या मतभेद होते ही अलग हो जाते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है? उत्तर, मनुष्य जन्म को दुर्लभ माना गया है। ख नंबर, कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? आंसर, सज्जन या साधु जन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं। 4 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। क नंबर, क्या बार बार नहीं मिलता? मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। सज्जनों की तुलना किससे की गई है? सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? कुम्हार का कुंभ दुर्जनों को कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं भाषा ज्ञान के ऊपर। कबीरदास संत थे। काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं। उनकी भाषा में ब्रजभाषा, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। साथ ही बोलचाल के क्षेत्रीय प्रभावों के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूपों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जैसे मनुष्य से मनीषा, मन से मनवा या मनवा आदि। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। तो नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिसका मूल रूप लिखिए जो आप समझते हैं। तो मनीषा का अर्थ है मनुष्य, जुड़े से अर्थ है जुड़े, बहुरी का अर्थ है पुनः, धक्का का अर्थ है धक्का। नेक्स्ट है 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। मनीषा, मनीषा का समानार्थी जो शब्द है मनुष्य। देह शरीर, तरुवर पेड़, सोना स्वर्ण, कुंभ मटका या घड़ा। 3 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द लिखिए। जन्म, दुर्लभ, सज्जन और साधु।
जन्म का हो जाएगा मरण, दुर्लभ से हो जाएगा सुलभ, सज्जन का विपरीत है दुर्जन, साधु का असाधु। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मनीषा जन्म डेस है, डेस न बारंबार। इसमें हो जाएगा दुर्लभ। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। ख डेस सज्जन साधु जन, डेस 100 बार। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार। ग दुर्जन डेस एके धक्का डेस। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।